जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश रेडियो समग्र भर्ती, जो कि कुल 2400 प्लस पदों पर ये वैकेंसी हुई थी और बहुत सारे अभ्यर्थियों के सवाल हैं जो कि आज हर एक मुद्दे का आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। आपको मैं बताऊंगा फाइनल आंसर की रिजल्ट और आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि कट ऑफ है। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कट ऑफ की, लेकिन आज उन सभी का निचोड़, यानी कि अगर आज आपके मार्क्स मेरे कट ऑफ के अंदर आ गए तो आप जान लो भैया 100% ये आपका जो है सही होने वाला है। अगर आपके इतने बन रहे हैं और आपको नॉर्मलाइजेशन का कितना बेनिफिट मिलेगा उसका भी मैं इसमें डिस्कशन कर लूँगा। तो यानी कि आज की ये वीडियो रेडियो समर के लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी कैंडिडेट रेडियो समर की भर्ती से जुड़े हुए हो सब के सब इस वीडियो को ज़रूर देखो, शेयर कर दो और वीडियो को भाई लाइक कर देना। चैनल से जुड़े ना तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल ऑफिशियल समझो कि रिजल्ट से पहले रिजल्ट मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ बेस्ड ऑन आंसर की मार्क्स। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि आपकी फाइनल आंसर की कब तक आएगी और क्या है इसकी भर्ती बोर्ड से अपडेट। तो सबसे पहले आइए चलते हैं फाइनल आंसर की तरफ। दोस्तों आपको पता है कि आपकी आंसर की जो है भर्ती तो आपकी 2022 की है और 2022 की भर्ती का एग्ज़ाम होता है जनवरी 2023 में और जनवरी 2023 से शुरू होकर 8 फरवरी 2023 तक होती है। ये स्टेप बाय स्टेप समझाने का रीज़न सिर्फ ये है कि जो पुराने भर्ती बोर्ड के कार्य हैं उनके आधार पर इसका एक एनालिसिस। अब उसके बाद 8 फरवरी को एग्ज़ाम होने के बाद आपको पता है कि एक हफ्ते पहले ही आपकी आंसर की अनाउंस हो गई, यानी कि मार्च में। अब उसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि आंसर की आने के बाद अब फाइनल आंसर की कब आएगी। तो आपको पता है कि पिछली भर्ती यानी 2018 की जो भर्ती थी, 2018 की भर्ती की जब आंसर की अनाउंस हुई थी उससे 1 महीना लगा था इसकी फाइनल आंसर की आने में। मगर ये भी बात है मेरे भाई कि फाइनल आंसर की और रिजल्ट का आपस में क्या रिलेशन है ना। फाइनल आंसर की और रिजल्ट ये बात तो तय है कि जिस दिन फाइनल आंसर की आएगी उसी के साथ ही आपका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, ये बात 100% तय है। लेकिन फाइनल आंसर की आएगी कब तक, क्या चुनाव का इस पर असर पड़ेगा, यानी कि चुनाव क्या इस पर प्रभाव डालेगा। तो मेरे भाई ये बात जान लो कि राज्य सरकार के पास अगर 60,244 पदों वाली जो वैकेंसी थी, अगर ये ऑप्शन रहता तब राज्य सरकार इस पर हो सकता है ढीला कर, मतलब इस पर मामला ढीले रखता। लेकिन जब इसका खेला ख़राब हो गया, यानी कि इसके पेपर रद्द हुए, अब इसका किसी प्रकार से भी अभी चुनाव के पहले कोई भी जिक्र होने वाला नहीं है। तब ये बात आप जान लो कि बहुत तेज़ी से भर्ती बोर्ड के पास सिर्फ एक काम है जो कि बहुत तेज़ी से अगर करना है तो वो है आपका रेडियो संवर्ग। और इसकी जो फाइनल आंसर की है, आपको पता है कि अब आज 9 मार्च हो चुका है, यानी 9 मार्च का दिन भी कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है कि अब ये कब तक आएगा। तो मान के चलो मेरे भाई 4 से 5 दिन यानी 15 मार्च तक आपका फाइनल आंसर की 100%। हो भी सकता है कि कल ही अपलोड हो जाए, लेकिन 15 के पहले पहले 100% आएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं आपके रिज़ल्ट की बात करूं तो आपका रिज़ल्ट कब तक अनाउंस होगा। तो मेरे भाई ये बात तो 100% तय है कि फाइनल आंसर की जैसे ही अनाउंस होती है, फाइनल आंसर की के साथ आपका रिज़ल्ट भी अनाउंस कर दिया जाता है, ठीक है। एक तरफ फाइनल आंसर की जाती है, वहीं कट ऑफ भी जारी कर दी जाती है और आपका रिज़ल्ट भी घोषित कर दिया जाता है और आपके नेक्स्ट जो एडमिट कार्ड होते हैं यानी कि डीवी और पीएसटी का, वो भी आपका आ जाता है, ठीक है। तो इतने सारे काम एक साथ होने के लिए थोड़ा सा वक्त जो है वो दरकार है भर्ती बोर्ड को, यानी कि आपकी फाइनल आंसर की बनाना। और फाइनल आंसर की में आपको पता है कि सारे विवाद जो है निपटारा कर दिए जाते हैं, कि किसी प्रकार का भी जनरली कोई विवाद भर्ती बोर्ड के पास नहीं रह जाता और फाइनल आपका रिजल्ट जो है फाइनल आंसर की के साथ अनाउंस कर दिया जाता है। यानी कि 15 से 20 मार्च बहुत मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ मेरे भाई। यानी कि अगर हो सकता है कुछ टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं, कुछ और चीज़ें होती हैं जैसे हॉलीडे वगैरह हो जाती है, तो तमाम चीज़ों को अगर मैं वो करूँ तो 5 दिन अगर मैंने और ऐड कर लिया तो 20 मार्च मेरे भाई, 20 मार्च। अब आचार संहिता की बहुत सारे बच्चे बात करेंगे, मगर आचार संहिता का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया पहले से ही चल रही है, ठीक है। तो जो भर्तियां पहले से ही चल रही होती हैं उसमें किसी प्रकार की भी रुकावट नहीं होती। हाँ, नई भर्तियों का अनाउंसमेंट, नए विज्ञापन, नई चीज़ों का शुरू करना, इन सब चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नए जो पुरानी भर्तियां चल रही हैं उसमें किसी प्रकार की कोई अड़चन आएगी, तो बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई, ये बात 100% आप मान लें। तो आपके रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो 15 से 20 मार्च और यही आपके फाइनल आंसर की भी डेट होगी। अब उसके बाद जितने भी कैंडिडेट हैं, मेल फीमेल और दोनों ही
ऑल कैटेगरीज बिल्कुल अच्छी और बिल्कुल सटीक कट ऑफ लेकर आया हूँ मेरे भाई। बिल्कुल 100% क्लियर है कि आपकी यही कट ऑफ रहेगी। जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको किसी प्रकार का भी कोई कन्फ्यूज़न हो वो कमेंट करके मुझे बताएं, मैं उनके लिए पर्सनली उनको मैसेज करके जो है बता दूंगा। आप लोग मेरे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और इंस्टा का भी मैं अपना लिंक दे दूंगा। आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, सभी जवाब आपको मैं देता रहूँगा। फिलहाल आइए देखेंगे कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो मेरे भाई इसे देख के आपको बिल्कुल भी चौंकना नहीं चाहिए। रेडियो संवर्ग में आपकी कट ऑफ की अगर बात करता हूँ 3 तरह की पोस्ट थी। अब यहाँ पर जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस, एससी, एसटी 5 तरह की कैटेगरी के लिए इसमें कट ऑफ जारी किया जाएगा। तो एक तरफ होंगे मेल, एक तरफ होंगे फीमेल, ठीक है। अब उसके बाद इन सभी में देखो मेरे भाई जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर मैं देखो एक ऑब्जर्वेशन की बात करूं जो अभी तक मैंने ऑब्जर्व किया है सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जितने भी कट ऑफ बताए गए हैं, आपको मैं बताऊं कि छोटे से छोटे यूट्यूब चैनल और बड़े से बड़े यूट्यूब चैनल, मैंने सबका एनालिसिस किया है। लगभग अगर मैं बात करूं जितनी वीडियोज़ आई होंगी 100+ वीडियोज़ मैंने देखी है। रेडियो संवर्ग की जितनी भी कट ऑफ पर वीडियो बनी सब की, अब जो ये मार्क्स मैंने लिख रखे हैं 305, 310, 300 से 305, 290 से 300, क्या ये कट ऑफ रहने वाली है? तो यहाँ पर आप बिल्कुल आराम से इस बात को समझ लें मेरे भाई कि कट ऑफ का जो खेल रहेगा ना वो हम सब के सोच से बिल्कुल परे होगा, ठीक। जो 330, 350 या 320 ये कट ऑफ बता रहे हैं किसी भी पोस्ट के लिए, क्योंकि वर्कशॉप का सबसे बड़ा इशूज़ आ रहा है कि वर्कशॉप की कट ऑफ सबसे हाई रहने वाली है, और असिस्टेंट ऑपरेटर का सेकंड नंबर मानकर चल रहे हैं, और सबसे कम मान रहे हैं कि हेड ऑपरेटर में रहने वाली है, ठीक है। और इसका रीज़न भी है भाई, हेड ऑपरेटर में जो कंपटीशन का लेवल बैठ रहा है वो सबसे कम बैठ रहा है, ठीक है। असिस्टेंट ऑपरेटर में तब भी 200 से 300 लगभग एक कैंडिडेट पर एक सीट बन रही है। सबसे ज़्यादा दिक्कत क्रिएट हो रही है, लगभग एक सीट पर 400+ कैंडिडेट का कंपटीशन इसमें देखने को मिल रहा है। यानी कि एक सीट पर 400 लड़के फाइट कर रहे हैं भाई। ये तो बिल्कुल कोयले से हीरा निकलने वाली बात हो गई। इसमें जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ वो अपने आप को ये समझ ले कि वो भैया वर्कशॉप यानी कि ये कांस्टेबल की पोस्ट, वो कांस्टेबल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। वो थोड़ी सी मेहनत और करे और उसके बाद अच्छी खासी पोस्ट के लिए जो है सेलेक्ट हो जाए। मतलब अभी ज्वाइन तो होना ही है भाई, क्योंकि अभी तो बेरोजगारी है, अभी तो कोई भी नौकरी मिलना बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ अब रही बात कट ऑफ की, तो ये बात आप जान लो मेरे भाई, अगर अभी यानी कि जो आंसर की है, आंसर की का मतलब ये आपका रॉ मार्क्स है, ठीक है। रॉ मार्क्स तो ऐसा फाइनल आंसर की से ही पता चलेगा, लेकिन फिर भी आप इसको अपने रॉ मार्क्स समझिए, ठीक। रॉ मार्क्स पे अगर आपके 305 से 310, 300 से 305, 290 से 300, अगर ये आपके रॉ मार्क्स बन रहे हैं, और यहाँ पर अब नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारे बच्चों का ये डर बन रहा है कि जिनके कम है क्या वो और कम हो जाएंगे, जिनके ज़्यादा है क्या उनके और कम होंगे, या कम वाले का ज़्यादा होगा या ज़्यादा वाले का कम होगा। भाई देखो, नॉर्मलाइजेशन पे किसी का कोई अधिकार या फिर कोई भी उसका किसी प्रकार से भी कोई चैलेंज नहीं हो सकता, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बना यूपीएसआई। भाई यूपीएसआई का पूरा पैटर्न सेम था, इसमें तो 50% का सेक्शनल दिया था, उसमें बस 35% का ही रहता है। भाई मैं खुद अपनी पहचान के कैंडिडेट को जानता हूँ, मैं खुद उसकी कॉपीज उसके आंसर की देख के बता रहा हूँ। 132 क्वेश्चन सही थे, ठीक है। कट ऑफ लगी 116 क्वेश्चन पे, कितनी कम, 16 क्वेश्चन कम थे, लेकिन 16 क्वेश्चन उसके घटे, यानी 116 क्वेश्चन पर भी नहीं हो पाया और वो बाहर हो गया। अब सेकंड नंबर आते हैं इधर यूपी कांस्टेबल भर्ती का। आपको बताता हूँ, यूपी कांस्टेबल भर्ती 2018 यूट्यूब पे ही आपने वीडियो देखा होगा कि 98 क्वेश्चन सही थे, ठीक। कितने क्वेश्चन, 98। सिलेक्शन कितने पे होना था, 111 क्वेश्चन पे। कितने क्वेश्चन बढ़ने थे, 13 क्वेश्चन दरकार थे। तो 13 क्या, उसके 16 क्वेश्चन बढ़े। समझो बात को, 16 क्वेश्चन बढ़े, फाइनल सेलेक्ट हुआ, और कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनका कम भी हुआ। तो यहाँ पर ये नसीब की बात कह सकते हैं, मतलब कि वही चीज़ हो गई। ये अपने हाथ में बिल्कुल नहीं है, भाग्य के हाथ में है। भाग्य अगर चाहेगा, यानी आपके नसीब में होगा, तो आपको प्राप्त होगा। लेकिन इस चीज़ को जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 300 से कम वाले तो भाई मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है, ठीक है। 300 से जिसके मार्क्स कम आ रहे हैं वो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। हाँ, जिसके 300+ हैं, क्योंकि पोस्ट जो है टोटल की अगर मैं बात करूं तो 2400 है,
कुल अगर फॉर्म्स की बात करूँ तो 5,39,000 हैं, जिसमें कुल एग्ज़ाम देने वाले 3,89,000 हैं। लगभग ऐसे ही हैं, क्योंकि 3,89,000 टोटल फॉर्म भी असिस्टेंट ऑपरेटर में पड़े थे, तो लगभग इतने कैंडिडेट एग्ज़ाम में भी बैठे थे, ठीक है। लगभग 4 लाख अगर मान लेता हूँ मोटा मोटा, तो आप समझ लो कि कंपटीशन का ओवरऑल अगर व्यू देखा जाए तो काफ़ी हद तक अच्छा है। और अगर पोस्ट वाइज देखेंगे तो 120 पोस्ट के लिए भाई बहुत हाई कट ऑफ जाएगी, ये बात तो आप मान ही चलो। टोटल 1200 पोस्ट हैं तो टोटल 1200 पोस्ट के लिए भी हाई जाएगी, और लगभग 900 पोस्ट है तो उसके लिए भी हाई कट ऑफ ही जाएगी। बस ये है कि 300 से कम वाले अगर उम्मीद लगा रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो भैया नहीं है। बाकी आपके लिए कट ऑफ जब आएगी तो वो आप देख लीजिएगा। बस ये है कि इसमें अभी नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स आपके बढ़ेंगे, मार्क्स बढ़ने ही हैं, कम तो बहुत ही रेयर होते हैं कि कम हो जाए, लेकिन जनरली बढ़ेंगे, चाहे पॉइंट में ही बढ़ जाए लेकिन बढ़ेगा, कम नहीं होगा, ठीक है। बस ये है कि अगर आप के ये मार्क्स हैं तो आप अपने फिजिकल की तैयारी कर लो। बाकी जो कैंडिडेट ये कहने वाले हैं कि किसी के 158 सही हैं, 155 सही हैं, तो वो सब फेक है, ठीक है, ऐसा नहीं है। और जो ऐसे हैं भी तो उनकी जांच होगी और वो बाहर होंगे, बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाओ। अगर उम्मीद करता हूँ कि अगर मेरी बात में भाई बिल्कुल निष्पक्ष हैं, इस चीज़ को अगर आप समर्थन करते हैं तो ये बिल्कुल सही है, और नहीं करते तो रिजल्ट का आप इंतज़ार करें। इस वीडियो में था दोस्तों, जय हिंद, जय